दिया हुआ है a ball is dropped from height h on an inelastic floor. First page. If the coefficient of if the coefficient of restitution is e, then find the average force exerted by the ball on the floor during the entire motion, that is before coming to rest. कितना फोर्स लगेगा ये बताना है. एवरेज फोर्स. देखो यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एवरेज फोर्स. तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फोर्स क्या होता है? फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होता है? डीपी बाई dt. इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये. अगर मुझे एवरेज फोर्स फाइंड करना है तो एवरेज फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. पता है एवरेज फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तो अपने को मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम. हाँ फर्स्ट पेज है. तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे? तो अब यहां से ये बॉल आ रहा है,
एच हाइट से। तो मान लीजिए जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है, फिर वापस जाएगा तो कितने से जाएगा, v1। v1 की वैल्यू क्या होगी, ev, पहले बताया है। फिर मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर वापस ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो जितने से गया था उतने से ये स्ट्राइक करेगा v1 से। फिर ये वापस इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, v2, ये कितना हो जाएगा, ev1। इस टाइप से आता रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या दिख रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्पैक्ट, ये वाला। तो कितना आएगा इसका, mv1 माइनस, इसको अगर प्लस लेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ mv। तो ये कितना आ गया, mv1 प्लस mv। तो m कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया, v1 प्लस v। इसी तरीका से सेकेंड वाला फाइंड करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर सेकेंड इम्पैक्ट। तो ये कितना आएगा, यहां से mv2 माइनस ऑफ माइनस mv1, कितना हो जाएगा, m इंटू v2 प्लस v1। इस टाइप से आगे आता रहेगा, mv1 प्लस v, mv2 प्लस v1, mv3 प्लस v2, mv4 प्लस v3। इस टाइप से आता रहेगा, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम यहां से आ जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम यहां से आएगा। ये तो लास्ट लेक्चर में बताया है, लास्ट लेक्चर में बताया था ये, कि अगर ये मान लीजिए ये v से स्ट्राइक कर रहा है, ये v डैश या v1 से ऊपर जा रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेशन कब होता है, आफ्टर कोलिजन होता है। तो कोलिजन में ये सेपरेट हो रहा है, ये तो मूव करेगा ही नहीं ग्राउंड। तो ये सेपरेट हो रहा है v1 से, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, ये इसको अप्रोच कर रहा है तो v माइनस 0। तो e की वैल्यू क्या हो जाती थी, v1 बाई v, देयरफॉर v1 इक्वल्स टू ev। लास्ट लेक्चर। तो इस तरीका से टोटल चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड कर लेंगे अपन, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम
तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला कितना था v1 प्लस वी, दूसरा कितना होगा m इंटू वी टू प्लस v1, फिर कैसे आएगा m इंटू वी थ्री प्लस v2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। कब रेस्ट में आएगा, तो वो तो इन्फिनिटी दिखेगा। m कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है v1 प्लस वी, v2 प्लस v1, v3 प्लस v2 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये दिख रहा है m, ये क्या आ रहा है v प्लस टू वी वन प्लस टू वी टू, इस तरीका से टू वी थ्री अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ से क्या आपको आ रहा है v, ये हो जाएगा टू, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ई वी, v2 कितना हो जाएगा ई स्क्वायर वी, v3 कितना हो जाएगा ई क्यूब वी अप टू इन्फिनिटी। थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, इतना भी स्लो नहीं रहना है। क्वेश्चन ये है, हाँ डाउट तो फुली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाउट्स, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स डिस्कस करेंगे, पूरा डाउट्स ही होगा नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम, देखो यहाँ पे v कॉमन ले लो, v आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन प्लस टू ई स्क्वायर प्लस टू ई क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको एम वी वन प्लस, देखो यहाँ से टू ई कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे वन प्लस ई स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सम का जीपी हो गया, तो ये हो जाएगा एम वी इंटू वन प्लस टू ई, ये कितना हो जाएगा a बाय वन माइनस आर, तो a वन है, r कितना है तो e है ना, तो a अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ से एम वी एलसीएम ले लीजिए, तो वन माइनस ई, ये हो जाएगा वन माइनस ई प्लस टू ई, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है एम वी इंटू वन प्लस ई बाय वन माइनस ई। अच्छा v की वैल्यू कितनी होगी, तो v कितने से h हाइट से आ रहा है ये, तो जब ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट टू जी एच, तो आप इसको लिख सकते हैं m इंटू अंडर रूट टू जी एच इंटू वन प्लस ई बाय वन माइनस ई, है ना। तो फोर्स एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, तो एवरेज फोर्स एफ एवरेज इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी कितना है m इंटू अंडर रूट टू जी एच इंटू वन प्लस ई बाय वन माइनस ई। इसको ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन जो था उसी में फाइंड किया था डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट टू जी एच वन प्लस ई बाय वन माइनस ई, टू एच सॉरी टू जी एच नहीं टू एच बाई जी, अंडर रूट टू एच बाई जी वन प्लस सी अपॉन वन माइनस सी। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रूट टू जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जी ऊपर आ जाएगा, तो रूट जी इंटू रूट जी, आंसर हो जाएगा एम जी, आंसर क्या हो जाएगा एम जी। तो एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा उस फ्लोर पे, तो एम जी लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा एम जी, ठीक है, नोट कर लीजिए। यस, इलास्टिक कोलिजन में भी यही होएगा फिर। टाइम लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था ये।
रिजल्ट नहीं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी टाइम फाइंड कर लिया है। मैंने ऑलरेडी टाइम फाइंड कर लिया ना यार, तो इस फिर से मैं क्यों फाइंड करूँ यहाँ पे? नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व किया होता था, यहाँ पे पहले टाइम भी फाइंड करते। यहाँ पे पहले टाइम भी फाइंड करते। टॉपिक तो एक ही है, वेरिएबल मास सिस्टम, बट क्वेश्चंस है अभी, है ना? क्वेश्चंस अभी बहुत सारे होंगे। टॉपिक तो बस एक एक आएगा, वेरिएबल मास सिस्टम वाला, बाकी तो हो गया है। बट क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत होता है यहाँ पे, उसको देखेंगे अपन। ठीक है। हर कोलिजन में mg वाला पार्ट एक बार देखना पड़ेगा, है ना? रिलेट कर सकते हो तुम, उससे रिलेट कर सकते हो। कोलिजन में तो जरूरी नहीं कि ना mg ही लगेगा, वो तो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है ना इस पे। हाँ, बट अगर mg आ रहा है तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि हर कोलिजन में अगर mg फोर्स लग रहा है तो एवरेज भी mg होगा, क्योंकि उतना n से क्या करेंगे, n से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जितना कोलिजन हो रहा है तो n से डिवाइड करेंगे तो वो वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमेशा mg दिखेगा। ठीक है, डन। कुछ कुछ सिंपल सा एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आंसर करते जाना, मान लो ये ऐसा है। ठीक है। 2 kg 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ए है। ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये मान लीजिए 3 kg है। ब्लॉक बी। फाइंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी just after collision, just after collision, if the collision is perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक लिख दिया तो दोनों की सेम मीनिंग है, इन इलास्टिक। और ई की वैल्यू हाफ ले लेता हूं मैं, 3। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, सिंपल सा क्वेश्चन, परफेक्टली इन इलास्टिक। तीनों केस में क्या बताना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, inelastic and perfectly inelastic।
कितना है 4/5? देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी। देख लेते हैं। फर्स्ट इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है ना। इस केस में या तो आपको देखो फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से जाओ, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, और फिर ई इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, उससे जाओ। बट मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं वो लगा देता हूँ, एम वन माइनस एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस टू एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू। तो कितना है ये, 2 - 3 अपॉन 2 + 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 बाय 2 + 3 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, -1/5 इंटू 2 प्लस 6/5। तो यहाँ से -2 प्लस 6/5, तो फर्स्ट 4/5 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना है, 3 - 2 बाय 2 + 3 इंटू 1। तो 4/5 8/5 प्लस 1/5, तो ये 9/5 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट का आंसर 4/5, सेकेंड का आंसर मतलब फर्स्ट का ही v1 4/5 एंड v2 इज 9/5। ठीक है, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है मेरा, शायद इतना ही आएगा। वही तो बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या, कहाँ से जाना है। अभी तो बता, वही क्या डिस्कस कर रहा था मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से। पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल है, सेकंड ई इक्वल्स टू v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इससे जाना है, इसी से आता है कोई भी फॉर्मूला। अगर परफेक्टली इलास्टिक है या इलास्टिक कहीं पे सिर्फ लिख दिया तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू ई रखना, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, तो क्या डन। इन इलास्टिक है तो क्या करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 माइनस ई एम टू बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 - 1/2 इंटू 3 अपॉन 2 + 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2 + 3 इंटू 1। तो ये वाली वाली 3/2, तो 4 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 और ये 1/5, ये 2/5, और ये कितना हो जाएगा 3/2, तो 9/2 इंटू 1/5 है ना। तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 9 11/10 है ना, मीटर पर सेकेंड। एंड v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 + e इंटू m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस ई m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। तो 1 + 1/2 इंटू 2 अपॉन 2 + 3 इंटू 2 इंटू 3 - 1/2
इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ रहा है 3/2 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई 2 बार क्यों किया, नहीं सही है ना, u1 है, तो इंटू 4/5 प्लस ये जाएगा तो 3 माइनस 1 2 2/5, तो यहाँ से 2 टाइम्स में गया तो 6/5 प्लस 2/5 8/5 8/5 मीटर। कुछ नहीं, फार्मूला है, एक क्वेश्चन फार्मूला वेस्ट भी हो जाए डायरेक्ट। कुछ डाउट है क्या? एक मिनट। सर आपने सर फॉर्मूला के हिसाब से u1 इंटू m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 होना चाहिए, और u2 इंटू 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस एक 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 मिनट किस में? सर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है ये सर। वाला हाँ सर। सर इसमें उल्टा फॉर्मूला, है, सर u2 से मल्टीप्लाई होता है वो वाला, और वो वाला u1 से होता है। फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया क्या यहाँ पे? मुझे नहीं लग रहा है, ये u1 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये u2 से मल्टीप्लाई होगा ना। देखो ना यहाँ पे क्या है, m1 माइनस ई m2 के साथ u1 आ रहा है ना, और 1 प्लस ई m1, जैसे ये v1 है तो ये m2 आ गया, 1 प्लस ई के साथ m2 आया, उसके साथ u2 आया, तो यहाँ पे v2 होगा तो m1 के साथ u1 आएगा हमेशा, और m2 के साथ u2 तो आएगा, बट ये वाला टर्म ऐसा हो जाता है ना। देखो एक बार फॉर्मूला, शायद यही लिखा है यार मैंने। फॉर्मूला ये लिखा है, ठीक है। आंसर आ जा रहा है उस मेथड से वो अलग है, बट फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला। ये हाँ करेक्ट ना, थर्ड वाला है, थर्ड केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके परफेक्टली, एक मिनट दो एक मिनट। हाँ v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, तो उसमें डायरेक्ट p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल लगा देंगे, अपने को पता है v1 इक्वल्स टू v2 है, तो उसमें डायरेक्टली p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल ही यूज करेंगे। डन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे क्या होगा, p v1 इक्वल्स टू v2, इसी को v मान लिया है ना, तो अब सिंस वही f एक्सटर्नल तो जीरो होगा ही, पता है आपको, हेंस p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल आना ही है। तो इनिशियल कितना था इसका, इनिशियल था 2 पहले लिख देता हूँ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो जाएगी, m1 कितना है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 3, तो 4 + 3/5, तो 7/5 मीटर पर सेकेंड, 7/5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sphere of mass m1 mass m1 in motion hits, sphere of mass m1 in motion hits directly
directly another sphere of mass m2 at rest. सेकेंड वाला जो है वो रेस्ट में at rest and sticks to it. The total kinetic energy after collision, the total kinetic energy after collision is 2/3 of their initial kinetic energy, of their total kinetic energy before collision. Total kinetic energy before collision. Find the ratio of m1. Find the ratio of m1 is to m2. Correct. 2:1. स्टिक कर जा रहा है, ये मास m1 है, ये जा रहा है कितने से, मान लेता हूँ u से जा रहा है, और ये m2 है, ये रेस्ट में, बिफोर कोलिजन है ये। यहाँ पे ये दोनों स्टिक करके ये क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया है अभी, और ये v से जा रहा है आफ्टर कोलिजन है, ऐसा बना देता हूँ आफ्टर कोलिजन, है ना। तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल होगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू 2/3 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 2/3 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लीजिए इतना पहले। हम्म, 2:1 करेक्ट। तो अब यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ COLM, लीनियर मोमेंटम, नोट कर लो। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या आएगा, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। इनिशियली कितना था, m1 इंटू यू था,
और वो तो 0 था. फाइनली क्या है, m1 प्लस m2 इंटू वी. तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू v एज m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u. नाउ अब क्या लगाएंगे, क्या गिवन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2/3 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये गिवन इन्फॉर्मेशन है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ब्लॉक m1 की ही होगी, हाफ m1 इंटू यू स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा m1, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वहाँ ये 1 से पुट कर देते हैं v की वैल्यू, तो m1 प्लस m2 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 स्क्वायर यू स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 m1 इंटू यू स्क्वायर. कहाँ से आया ये, फ्रॉम वन. तो m1 से m1 जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जाएगा, एक ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, m1 बाय m1 प्लस m2 ऑन 2/3 इक्वल्स टू 2/3. तो ये इस साइड लाइए, तो 3m1 इक्वल्स टू 2m1 प्लस 2m2. इसको इस साइड ले आइए, तो 3m1 माइनस 2m1 इक्वल्स टू 2m2. तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m2 हो जाएगी. तो m1 बाय m2 इज 2:, m1 बाय m2 इज 2:1, 2:1. ये आंसर हो जाएगा. बॉक्स में मत करना यार, यहाँ से ऐसे लिख लो, m1 बाय m2 इज 2/2. ऐसे नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है. हम देखेंगे 2D कोलिशन. 2D कोलिशन मतलब ऑब्लिक कोलिशन. क्वेश्चन से स्टार्ट करते, प्रोसीजर वैसे ही रहेगा, प्रोसीजर रिमेन सेम. रिमेन सेम एज 1D, वन डायमेंशनल. मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोसीजर रिमेन सेम, मतलब वही P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल.
along all direction, along all direction. तो ज्यादा ये क्या होता है कि जब ऑल डायरेक्शन है तो अपन नॉर्मली दो डायरेक्शन, कोई दो ही डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, है ना, कोई दो ही डायरेक्शन जो है कंसिडर करते हैं, तो कोई दो डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो जब दो डायरेक्शन आप कंसिडर करेंगे यहाँ से, तो एक बेसिकली क्या करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, LOI, और दूसरा कॉमन टैंजेंट वाला, है ना। तो नॉर्मली यही यूज करते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि यही होगा, XY भी किसी ने ले लिया तो चलेगा, ठीक है, किसी ने XY भी कंसिडर कर लिया तो चलेगा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला जो डायरेक्शन होता है उसको बोलेंगे N एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस है, कॉमन टैंजेंट है तो T एक्सिस। तो इसके अलोंग क्या करना है आपको, इसके अलोंग P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, और इसके अलोंग भी P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, पहले से पता है आपने। थर्ड पॉइंट क्या करते थे, ये होता था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता था, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact, velocity of separation along LOI upon velocity of approach along velocity of approach along LOI along LOI line of impact, बस यही है। मतलब इसको ऐसे बोल दीजिए V2N नॉर्मल, नॉर्मल एक्सिस के along या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, V1N अपॉन U1N माइनस U2N, ऐसा आ जाएगा। नोट कर लो, वैसे ये सब नोट कराना कंपलसरी है नहीं, क्योंकि आपको पहले से यही बता दिया तो समझ में आ जाना चाहिए, और सब कुछ फाइंड करने का मेथड आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया गया है, कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा अभी आगे। और टेंजेंशियल वेलोसिटी कब सेम होगी ये भी बताया है। कोई भी केस है, बट वो जो होना चाहिए V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होना चाहिए बस, इधर कोलिजन इज हेड ऑन और ऑब्लिक, नोट कर लो इतना पहले। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ग्राउंड है, ये इसका नॉर्मल है, एक बॉल है जिसका मास है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है 20, और ये एंगल गिवन है अल्फा, थीटा गिवन है, क्या गिवन है, थीटा। तो ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करके रिबाउंड होगा इस डायरेक्शन, क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, ये क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये तो पहले भी बताया है आपको कि जब भी ई फाइंड करेंगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले डायरेक्शन को ही कंसिडर करना है, किसी भी डायरेक्शन को कंसिडर, किसी भी दूसरे डायरेक्शन में फाइंड ही नहीं करते थे वेलोसिटी ऑफ। तो अब ये बताओ यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है ये, तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, कितना एंगल बनाएगा वही सब फाइंड करना दिया हुआ है। स्मूथ बॉल ऑफ मास m strikes an inelastic smooth floor
with velocity v, with velocity v at an angle theta with normal, with normal, with normal. इतना नोट कर लीजिए. Done. Find first the angle of rebound with the normal, with the normal. Second, the rebound velocity of the particle, velocity of the ball. Third, the impulse on the ball, impulse on the ball. E given है, E जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये गिवन है. E जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं पहले कुछ वेलोसिटी. ये इस डायरेक्शन में आ रहा था v1 से स्ट्राइक किया ये, और ये इस डायरेक्शन में v2 से जा रहा है. ये एंगल गिवन है थीटा, तो इसको अज्यूम कर लिया ये अल्फा है. तो बिफोर कोलिजन क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है कितने से, u से. ये एंगल दिया हुआ थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा. तो ये वाला क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, u sin थीटा. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा, इसका जो कॉमन नॉर्मल होगा यही होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट.
है ना, ये कॉमन टेंजेंट है तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वी अप्रोच कितना होगा, यू कॉस थीटा, इसी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, इसके टुवर्ड्स आ रहा है, तो यू कॉस थीटा माइनस 0, यू कॉस थीटा आ जाएगा, यू नहीं है v1, सॉरी v दिया हुआ ना, इसको v लिख लीजिए, तो ये v हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते कि ये जा रहा है v डैश, v डैश, ठीक है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v डैश कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v डैश साइन अल्फा। तो अब ये बताइए कि इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v डैश कॉस अल्फा, यही सेपरेट हो रहा है, ग्राउंड तो रेस्ट में है, माइनस 0, तो v डैश, यहाँ से क्या आएगा, तो v सेपरेशन आ जाएगा v डैश कॉस अल्फा, है ना। अब दूसरा क्या बताया कि यहाँ स्मूथ सरफेस है, तो कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है, किसमें साइन मैटर करेगा, किसमें, क्यों करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच कैसे फाइंड करना है ये नहीं बताया है, माइनस लगा देंगे तो वेलोसिटी ऑफ, तो इसका इसकी मीनिंग क्या हो गई फिर, तो ये पढ़ाने का इतना मतलब थोड़ी हुआ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये इसके टुवर्ड्स आ रहा है ना, तो जब अप्रोच लिख दिया तो वो साइन लिखना जरूरी नहीं है ना, सेपरेशन लिख दिया तो साइन लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लिखना ही नहीं है साइन, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है मतलब ये दूर जा रहा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है मतलब इसके टुवर्ड्स आ रहा होगा। एंड आपको पता है कि टेंजेंशियल अलोंग कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलोंग कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो जो वेलोसिटी है सेम हो जाएगी, v साइन थीटा इक्वल्स टू v डैश साइन एल्फा, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए क्या है। ट्वेल्व थर्टी, 12:15, डन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, थोड़ा फास्ट नोट करो तुम, ठीक है।
नहीं नहीं, वही है कि टाइप करने में टाइम जाता है तुम्हारा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ये है वी डैश कॉस एल्फा और ये है वी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ से ई की वैल्यू ये गिवन है। अब मैं पुट कर देता हूँ पहले वैल्यू, इसको मैं आगे यूज करूंगा। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वी डैश को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से वी डैश को क्या लिख सकते हैं, तो वी डैश जो हो जाएगा आपका वी साइन एल्फा साइन थीटा बाय साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाय वी कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम वन से आया ये वाला वैल्यू। वी साइन थीटा इक्वल्स टू वी डैश साइन एल्फा था, तो आ गया ये। तो वी से वी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, टैन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से टैन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टैन थीटा बाई ई। हेंस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन इनवर्स टैन थीटा बाई ई। तो ये आपका पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वी डैश चाहिए, तो वी डैश क्या आ जाएगा, वी डैश कॉस एल्फा के स्क्वायर प्लस वी डैश साइन अल्फा स्क्वायर, ये आएगा। तो वी डैश कॉस एल्फा, वी डैश कॉस एल्फा इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, ईवी कॉस थीटा हो जाएगा। ईबी गिवन है, ये वी कॉस सब कुछ गिवन है, तो ये हो जाएगा ईवी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ये वी डैश साइन अल्फा कितना था, तो वी साइन थीटा के इक्वल है, इसके स्क्वायर के इक्वल है। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से आया ये। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी, ई स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वी बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इंटू अंडर रूट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा वी डैश, ये क्या हो जाएगा, वी डैश। फिर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर मोमेंटम फाइंड।
नोट कर लो यार। नेक्स्ट आएगा मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? तो मोमेंटम ऑफ बॉल विल चेंज along line of impact, LOI। मोमेंटम ऑफ बॉल विल चेंज along line of impact। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? एम वी डैश कॉस एल्फा माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे वो वाला टर्म आएगा, दोनों को एक ही साथ लिख रहे हैं ना, इसको और इस वाले टर्म को दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वैसा टर्म आएगा, आ जाएगा एम वी कॉस थीटा। तो ये कितना आ गया? एम वी डैश कॉस एल्फा प्लस एम वी कॉस थीटा। तो वी डैश कॉस एल्फा, इसकी जो वैल्यू है ये है ई वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा। कहाँ से आई है? तो फ्रॉम टू, टू से आएगा ये। तो यहाँ से एम वी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो एम, तो यहाँ से हो जाएगा ई प्लस वन इंटू कॉस थीटा, एम वी इंटू थीटा, ऐसा एम वी इंटू ई प्लस वन इंटू कॉस थीटा। तो यही हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यही क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक बॉल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ये पेपर है, यहाँ पे एक बॉल मूव कर रहा है, दूसरा बॉल भी यहीं पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये एक बॉल है, इसका रेडियस आर है, इस बॉल का जो रेडियस है वो आर है, और इसका मास है, और ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब यहाँ पे एक बॉल है, ये एक बॉल यहाँ पे, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी मास एम है, और ये रेस्ट में, ये क्या है? रेस्ट। दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हो गए, है ना, ये दोनों का मास एम है और रेडियस आर है, तो दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हो गए, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ऐसा है, ये वाला इसके सेंटर से पास, तो ये आके कोलाइड करेगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, बॉल ए एंड बॉल बी, ऑल
surfaces are frictionless. ये गिवन है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर collision. Second, find the angle between VA and VV just after collision. मतलब वेलोसिटी के बीच का एंगल फाइंड करना है जस्ट आफ्टर कोलिजन. बताइए. आइडेंटिकल बॉल्स और कोलिजन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोलिजन जो है ये इलास्टिक है. कोलिजन कैसा है, ये गिवन है इलास्टिक. इन दोनों के बीच जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है. ठीक है, बताइए कितना. Yeah. 0 और 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये ऐसा है. कुछ ऐसा है ये. कोलाइड जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसा होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन.
तो अभी बताओ इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा ऐसा होगा ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो जाएगा क्या इसका LOI। तो इसकी वेलोसिटी जो है ए की वेलोसिटी, उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग फाइंड करना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला तो परपेंडिकुलर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, यहां से यहां तक ये आर है, ये भी आर है। ये वाला एंगल थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, आर अपॉन 2r। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, एंस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इसके अलोंग ब्लॉक ए की जो बॉल ए की जो वेलोसिटी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, ये 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है। तो इसके अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 10 cos 30। तो कितना हो जाएगा 5√3। और इसके परपेंडिकुलर मतलब कॉमन टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल वेलोसिटी 10 sin 30, ये हो जाएगा 5 मीटर सेकेंड, ठीक है। अब ये बताओ आपको क्या बताया था कि इफ, ये चीज आपको बताया है इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m एंड collision is elastic, collision is elastic, then v1 equals to u2 and v2 equals to u1। बट ये किसके अलोंग चेंज होता था वेलोसिटी, किसके अलोंग, अलोंग अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, तो इसके अलोंग वेलोसिटी चेंज होने वाली है नहीं। तो वेलोसिटी किसके अलोंग चेंज होगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन बॉल ए बॉल बी, इसका ऐसा। तो अब इसकी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी है ये किसको मिलेगा, बी को। तो बी ऐसा जाएगा कितने से 5√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या थी पहले 0। तो अभी इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसकी कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी नहीं। सेकेंड थिंग, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी रिमेन सेम, क्यों होगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो इसकी तो कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी थी नहीं, इसकी थी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी, ये कॉमन टेंजेंट है ऐसा, तो इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी भी क्या रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगा आफ्टर कोलिजन 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा ये बात समझ में, क्या होता था, सबसे पहले कोलाइड करा दिया, ऐसा कोलिजन होगा, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली किसके अलोंग, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कॉमन नॉर्मल के, कॉमन टेंजेंट के अलोंग। तो आपको बताया था कि अगर मास सेम होता है और कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज होगी भी तो किसके अलोंग होगी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगी। तो इसकी वेलोसिटी 5√3 है, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। तो इसकी तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी, मतलब ये पहले रेस्ट में था, तो अभी ये रेस्ट में आएगा, इस लाइन के अलोंग रेस्ट में होगा, इस लाइन के अलोंग इसका कोई मोशन नहीं होगा। और इसका मोशन इस लाइन के अलोंग, इसकी वेलोसिटी 5√3 थी, अभी इसको मिल जाएगी। और जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी बिफोर कोलिजन 5 मीटर पर सेकंड, तो अभी भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए is 5 meter per second, velocity of b is 5√3 meter per second, and angle between va and vb, angle between va and vb is 90 डिग्री। कुछ आई बात समझ में, एंगल बिटवीन va and vb is 90 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि अब इक्वेशन
इक्वेशन कब लिखना है, क्या लिखना है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन है और आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों का मास सेम है, तो पहले ये चीज क्लिक होनी चाहिए, ये वाली चीज क्लिक होनी चाहिए। ऐसा होगा तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया है। क्या बताया था कि अगर दो बॉडी है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स है, उसका मास क्या है, इक्वल है, एंड कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है और दोनों का मास सेम है, तो उस केस में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती थी। वेलोसिटी क्या होती थी, इंटरचेंज हो जाती थी। बट किसके अलोंग इंटरचेंज होगी, तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका जो कॉमन टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। इंपल्सिव फोर्स होगा भी तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग होगा इंपल्सिव फोर्स, इसीलिए इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चेंज होगी। तो अभी जस्ट बिफोर कोलिजन, ये जो ए है जस्ट बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये तो समझ में आया ना कि ये एंगल थीटा होगा, ये 2 आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये एंगल थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसकी वेलोसिटी जो है जस्ट बिफोर कोलिजन, कॉमन नॉर्मल के अलोंग 5√3 है, कॉमन टैंजेंट के अलोंग 5 है। तो आफ्टर कोलिजन कॉमन टैंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिमेन सेम, 5 मीटर पर सेकेंड। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी वुड इंटरचेंज। तो बी की वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग 0 है, तो इसकी वेलोसिटी भी इसके अलोंग कुछ नहीं होगी। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग ए की वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। तो अभी ये इस डायरेक्शन में जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड से, इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में। ये कॉमन टेंजेंट के अलोंग जा रहा है, ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग जा रहा है, तो एंगल दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वी एंड वी बी इज 90 डिग्री। तो क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए, ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर्मूला लगेगा कुछ लगेगा, पहले ही ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया है। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, अरे फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला से ही तो ये आया था ना। ये किससे आया था, फॉर्मूला ही यूज करके स्पेशल केस बताया था बाद में, याद है, स्पेशल केस लिखाया था यहाँ पे, फॉर्मूला का ही यूज किया था ना, तभी तो वो आया था स्पेशल केस। तो फॉर्मूला से भी आएगा, बट आपको एक बार ऑलरेडी बता चुका, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, तो फिर अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं फॉर्मूला लगा लीजिए, यही आंसर आएगा। बट आपने ऑलरेडी, आपको ये चीज पता है ना, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको। नोट कर लीजिए। थोड़ा फास्ट नोट करो।
ये एक बॉल है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, और ये मास जो है 2 kg है। ये 4 मीटर पर सेकेंड, क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा बॉल है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका मतलब इसका भी रेडियस आर है, और ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और इसका मास 4 kg है। क्या है, 4। और इन दोनों के बीच जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1/3 है। क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ कॉमन वेलोसिटी along LOI. Second, find the velocities along line of impact after collision. After collision, बताइए। ये कुछ ये क्वेश्चन रीड करके कुछ नहीं लग रहा है, ये कॉमन वेलोसिटी कहाँ से आ गई? फाइंड द कॉमन वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये हो सकता है क्या? क्योंकि ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक है नहीं, ये क्या इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये वाला पॉसिबल है या नहीं है, कॉमन वेलोसिटी? तुम बोल रहे हो नहीं है। हम्म, ये वाली चीज पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है पॉसिबल। कब है? कब है पॉसिबल है? कब है? ड्यूरिंग कोलिजन। कब है? ड्यूरिंग कोलिजन। ये कब हो सकता है? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो कब होगा? ड्यूरिंग कोलिजन। याद है, बताया था आपको कि ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, बट जब कोलाइड कर रहा होगा तो dt टाइम के लिए ही कोलाइड करेगा, उस इंस्टेंट पे जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी ही इसकी वेलोसिटी होगी। आफ्टर कोलिजन ये U1 V1 से जाएगा और ये V2 से जाएगा। बिफोर कोलिजन, याद है, बिफोर कोलिजन, और ये ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन तो हर केस में ऐसा ही आएगा, ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन, है ना? तो अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा नहीं बोलना है कि सर ये, समझना है कि कब का ये क्वेश्चन जो आया होगा, किस सिचुएशन वाला, मतलब कैसा कंडीशन रहा होगा उस इंस्टेंट। ये ड्यूरिंग कोलिजन वाला, ये वाला, है ना? तो क्या लगाना है? कॉमन वेलोसिटी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी फाइंड करना है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या लगा देंगे अपन? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। उसके लिए आपको पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा, इन सबका एंगल कितना है, क्या है।
ऐसा है थोड़ा, ऐसा ड्रॉ कर लेना तुम, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे है, तो फिर से वही पहले एंगल फाइंड कर लो, है ना। कॉमन नॉर्मल है तो ये थीटा होगा, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, फिर से साइन थीटा की वैल्यू r/2r हो जाएगी। तो साइन थीटा जो होगा वो 1/2, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो पहले थीटा 30 फाइंड कर लिया, फिर देख लेते क्या होगा। अच्छा ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको पहले। तो यहाँ से इसको ए मान लो, फर्स्ट वाले को, इसको ए और ये बी है, तो ये 2 kg है, और ये यहाँ पे है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो इस डायरेक्शन, ये 30 डिग्री आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 cos 30 2√3। और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से तो अब मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये 2 आ जाएगा। और बी की जो वैल्यू होगी, जो बी होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, ये एंगल इसका 30 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में 2 cos 30, तो ये √3 आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में 2 sin 30, ठीक है। तो ये बिफोर, जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी v मान लेते हैं, ये भी v से जा रहा है और ये भी v से जा रहा है, और ये वाली वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, स्मूथ, अगर स्मूथ होगा तो ये वाली वेलोसिटी वही रहेगी। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, ये इस डायरेक्शन मान लीजिए v1 से जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वही वेलोसिटी होगी 2, ये b है, इस डायरेक्शन में ये v2 से जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी यही वेलोसिटी होगी, कितनी, 1। ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए इसको, बार बार इसलिए ड्रॉ करवाया जा रहा है आपसे कि समझ में आए, कि एक चीज क्लियर हो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ और ये वाला, इस इन दोनों में कंजर्वेशन लगाएंगे, सेकंड क्वेश्चन में इसमें और इसमें कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना।
डन। तो अब क्या लगाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, तो अलोंग एल ओ आई लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या अलोंग इसका कितना है, तो ये वाला देखो, ये 2 into this, और ये इस डायरेक्शन में तो अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए कितना है 4 kg है, तो 4 into this, तो 2 into 2√3 है ना, 2√3 माइनस, प्लस पहले लिख देता हूँ 4 into -√3, पी फाइनल कितना हो जाएगा, तो 2 + 4 into v, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4√3 -4√3, और ये तो 0 आ गया, 6v, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो इसकी कॉमन वेलोसिटी 0 होगी, इसके अलावा कहीं पे भी इसकी कॉमन वेलोसिटी नहीं होगी। सेकेंड, फिर से अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग चाहिए अपने को, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ से दिख रहा है 0 है ना, फिर से वही लगाएंगे, तो 2 into 2√3 माई प्लस 4 into -√3, अभी फाइनल जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2v1, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 4v2, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ये 2v1 + 4v2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा v1 + 2v2, तो 2 को इस साइड लाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, v1 + 2v2 = 0, इक्वेशन 1। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या लगाएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन ई आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां से फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहां से आएगा, तो ये सेपरेट हो रहा है ना यहाँ पे, तो v सेपरेशन क्या लिखूंगा मैं, v2 - v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां से आएगा, तो यहाँ से v अप्रोच क्या आएगा, अब देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा, तो 2√3 माइनस ऑफ -√3, मतलब ये हो जाएगा 3√3, लिख लो तुम लोग इसी साइड लिखना, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से आया v अप्रोच, और यहाँ पे आएगा v सेपरेशन, तो v2 - v1 अपॉन 3√3। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आपको, तो v सेपरेशन v2 - v1 है, और ये 3√3 है, और e की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/3 = v2 - v1 अपॉन 3√3, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v2 - v1 = √3, इक्वेशन, ठीक है, नोट कर लो।
फ्रॉम वन एंड टू, हाँ ठीक है ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 0 एंड v2 माइनस, हाँ v1 इक्वल्स टू √3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3v2 इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। तो देयरफॉर v2 इक्वल्स टू कितना जाएगा, √3/3, तो 1/√3 हो गया। एंड v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 इक्वल्स टू -2v2, यहाँ से तो ये हो जाएगा -2/√3। अब देखो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस आ गया, इसका मतलब जो a है उस a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, है ना, 2/√3 बस। और b जो है इस डायरेक्शन में जाएगा 1/√3 से, और ये तो पहले से 1 मीटर पर सेकेंड है ही, और ये पहले से 2 मीटर पर सेकेंड है, ये ऐसा होगा। इसको नहीं आया है नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन और करेंगे बस, वो देख लेते दो के लिए टाइम है या नहीं है, बट ट्राई करेंगे दो करने का। उसके बाद भी क्वेश्चंस होंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 एंड 2 इसको मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं एक्सरसाइज 1 एंड 2, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब वो होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें उसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर एक्सरसाइज 3 एंड 4 डिस्कशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है मतलब यही प्लेन है ऐसा, यहाँ पे ये एक बॉल ए है, और ये बॉल बी है, और ये बॉल सी है। ठीक है, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और इसकी वेलोसिटी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर, हाँ नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए, बट क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, देखेंगे अपन, बट होपफुली हो जाएगा, नहीं होगा तो देख लेंगे। बट वो ये डाउट लेक्चर एक दो डाउट लेक्चर लग जाता ना, तो फिर इसीलिए हो जाता। ये ऐसा है, इनिशियली इसको वेलोसिटी दिया v0 और इसकी वैल्यू दी हुई है 9 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 पे ये गिवन है, t इक्वल्स टू 0 पे। नहीं देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तुम एक बार मुझे पहले ही बोल देना, तुम्हारा टाइम टेबल आ गया था कब किस दिन तुम्हारा लेक्चर नहीं है, ठीक है, एक दिन डाउट लेक्चर रख लेते 2 घंटे का, तो उससे क्या होगा कि फिर अपना टाइम वो डिस्कशन में जो इधर टाइम जाएगा ना नॉर्मल से लेक्चर में। फ्राइडे को, कल भी है परसों भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक दिन डाउट लेक्चर रख लेते हैं। हाँ कल नहीं, आज लेक्चर लिया तो कल नहीं, हाँ कल कल नहीं कल नहीं, आज लेक्चर ले लिया है तो कल नहीं, तुमको टाइम चाहिए कुछ सॉल्व करने के लिए, कल नहीं लूंगा, या तो ट्यूसडे को लूंगा, ट्यूसडे ज्यादा बेटर है आई थिंक, ट्यूसडे इवनिंग में। ठीक है, 6:30 से चलेगा क्या, 6:30 to 8:30 या 6 to 8? तो फ्राइडे को फिर, कोई नहीं फिर फ्राइडे को लेंगे, फ्राइडे को, फिर फ्राइडे को, फिर फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को 6:30 to 8:30 या 9 जो भी हो जाएगा, 9 से ज्यादा नहीं, बट 6:30 से स्टार्ट करेंगे अब फ्राइडे। ठीक है, नहीं सैटरडे ज्यादा हो जाएगा, फ्राइडे सही रहेगा, फ्राइडे ठीक है। ABC, v0 9 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल आइडेंटिकल balls, each of mass m, m की वैल्यू दी हुई है 0.5 kg, are connected with each other and rest on a smooth horizontal plane, smooth horizontal plane at t equals to 0, ball B
ball B is imparted a horizontal velocity, horizontal, इतना नोट कर लीजिए पहले। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर आप एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व कर लेना, उसको डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। फिर फ्राइडे को भी एक रहेगा लेक्चर, डाउट लेक्चर। ठीक है, फिर संडे तक होपफुली कंप्लीट हो जाएगा अपना ये वाला चैप्टर। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक ऐसे ही, बट हर वीक एक डाउट लेक्चर रहेगा ना, तो सही रहेगा। एक डाउट लेक्चर तो होना चाहिए हर वीक। 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, कुछ भी, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे अपन। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा रोटेशन। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं। हाँ, जिसका एक्सरसाइज 1 2 हो गया वो 3 भी स्टार्ट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कोलिजन। ये नहीं आएगा तो बहुत कुछ नहीं आएगा फिजिक्स में फिर, जैसे वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता है कि इस चैप्टर में रोटेशन तो है यार, रोटेशन नहीं आएगा तो 2 3 चैप्टर नहीं आएगा तुमको। 2 3 चैप्टर आने का मतलब है कि उसका बहुत यूज आएगा, तो वो नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट तो है यार, उससे क्वेश्चन भी आएंगे। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और वो रोटेशन, इन सब से क्वेश्चन आना ही है, कंपलसरी है। क्या दिया था? बॉल बी imparted a horizontal velocity v naught। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो वेलोसिटी जैसे ऐसा यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में दिया है ना, वेलोसिटी v नॉट इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए just before it collides with ball C, just before it collides with ball C। हाँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये दिखने में लग रहा है कि अरे ये तो वर्टिकल, वर्टिकल नहीं है। कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे है, तो ये मान लीजिए ये बॉल है एक तरह से, तो इसको इस डायरेक्शन वेलोसिटी, इस डायरेक्शन, तो ये भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, इस डायरेक्शन। आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। वेरी गुड यार, 6। देखो, किसी भी टाइम टी पे ये बॉल कैसा रहा होगा? ऐसा है, बॉल भी है, ये ए है, ये सी है। अब देखो, ये जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v डैश है, इसका x कंपोनेंट होगा vx, ये vy। तो ये और ये आइडेंटिकल है, लेंथ भी सेम है, तो जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी इसकी होगी, तो ये इस डायरेक्शन में vx से आएगा और इस डायरेक्शन में vy से जाएगा। और ये वाला एंगल थीटा मान लिया तो ये भी थीटा होगा। तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो अलोंग y x डायरेक्शन में मोमेंटम सेम है, इसीलिए vx आ गया है। तो अलोंग y डायरेक्शन देख लेते हैं, अलोंग y डायरेक्शन। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल कितना था? तो m इंटू वी नॉट। फाइनल कितना है? तो m इंटू वी डैश, और इन दोनों का vy, तो 2m इंटू वी वाई। पहले कितना था? m इंटू वी नॉट था,
यही जा रहा था सिर्फ, अभी ये तीनों मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाएगा तो ये स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन की वजह से ये भी आगे जाएगा। तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसीलिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगी और इस डायरेक्शन में भी होगी। तो इस डायरेक्शन में जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका टेंशन जो है का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब वाई डायरेक्शन मोमेंटम, मोमेंटम देख रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसका था, कितना था, mv नॉट। फाइनल मोमेंटम इसका आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा। इसका कितना, mv डैश, इसका कितना, mvy, इसका भी mvy, तो 2mvy लिख दिया। m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट प्लस 2vy, है ना। अब ये बताइए पहले, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब ये कोलाइड करने वाला होगा तब जितने ये वेलोसिटी से जाएगा उतने ही वेलोसिटी से ये दोनों भी ऊपर जाएगा, क्योंकि लेंथ तो चेंज होने वाली है नहीं ना, लेंथ तो चेंज होगा नहीं। जैसे ये ऐसा है, ये ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अभी अब जैसे ये थीटा 0 होगा तो ये वाला पॉइंट अगर टी टाइम में एक्स जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर एक्स जाएगा ना, ये वाला लेंथ तो चेंज होगा नहीं ना स्ट्रिंग का। तो ये अगर ये वाला पॉइंट एक्स जा रहा है ऊपर तो अभी ये भी एक्स जाएगा। एक्स जाने का मतलब ये हो गया ना कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ कोलिजन व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, जब ये होगा टाइम ऑफ कोलिजन में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में v डैश इक्वल्स टू vy हो जाएगा, v डैश इक्वल्स टू vy। ये बात आई समझ में क्या? v डैश इक्वल्स टू क्या होगा, vy होगा। तो अब यहां से इसको इक्वेशन 1, इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, v नॉट इक्वल्स टू v डैश को लिख सकते हैं आप vy प्लस 2vy, तो ये तो 9 है, ये हो जाएगा 3vy, देयरफॉर vy इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को कौन सी वेलोसिटी आ गई, vy। इसकी वेलोसिटी चाहिए तो अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा, vx। अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा, vx, नोट कर लो पहले। तो अब क्या होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये पूरा सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, तो कोई एनर्जी लॉस हो सकता है क्या, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे, दूसरा क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो दो ही काम कर रहे हैं। आपको बताया है कि जब भी वेलोसिटी फाइंड करना है तो दो इक्वेशन यूज होगा नॉर्मली। कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जनरल क्वेश्चन। आपको सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन दिखे और वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये देखिए कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है क्या। अगर लगेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हैं कि जो आंसर आएगा इसी दो इक्वेशन का यूज करके आएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। टी, टी कैसे नहीं है, मैंने कहा बोला कि टी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोला कि टेंशन नहीं होगा, टेंशन तो होगा ना, तभी तो ये वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आई ना। ये यहाँ पे है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आया, एक कंपोनेंट इस साइड आया, इस कंपोनेंट की वजह से ये वाली वेलोसिटी आई, इस कंपोनेंट की वजह से ये वाली वेलोसिटी आई। सिस्टम मोमेंटम क्या लगा है ये बताओ, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं क्या एक ब्लॉक पे लगा रहे हैं क्या, पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं ना। तो देख लो यहाँ पे टेंशन इस साइड टी बी है, यहाँ पे टेंशन टी ये ए है, इस पे इस साइड टेंशन टी, और ये सी है, इस पे इस साइड टेंशन टी। पूरे सिस्टम पे जितना इस पे टेंशन उतना इस पे टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, जितना इस पे टेंशन उतना इस पे टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम में नेट टेंशन क्या हो गया, 0 ना। और आपको ये भी बताया कि जब सिस्टम कंसिडर करते हैं तो उस केस में टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाता है, जब सिस्टम कंसिडर करते हैं तो उस केस में टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाता है, इंटरनल फोर्स।
तो फ्रॉम 1 and 2 Vy इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। Vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्या लगाएंगे? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, है ना। तो इनिशियल एनर्जी कितना था? हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितना? तो हाफ एम इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इंटू टू, इंटू टू करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बी और ए और सी दोनों की सेम एनर्जी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी है? एक ही। तो वी स्क्वायर कितना होगा? वी ए स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो हाफ 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 एम एम एम, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर। वी वाई को आप वी डैश को क्या लिख सकते हैं? वी वाई स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 2 वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू वैल्यू 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। या ऐसे ही रखो ना, वी वाई स्क्वायर ही रखो ना यार, मुझे तो यही चाहिए ना, वी ए, यही है ना वेलोसिटी ऑफ ए, यही क्या है आपका? वी ए। या इसी को डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते थे, वी ए स्क्वायर, वी ए इक्वल्स टू वी सी। तो वी ए हो गया, ये वी ए स्क्वायर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 81, ये इस साइड आएगा तो -9 इक्वल्स टू 2 वी ए स्क्वायर, 2 वी ए स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है आपका? 72 इक्वल्स टू 2 वी ए स्क्वायर। तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 36। तो वी ए कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिसका एक्सरसाइज 1 and 2 हो चुका है वो एक्सरसाइज 3 सॉल्व कीजिए, जिसका 3 हो चुका है वो एक्सरसाइज 4 सॉल्व कीजिए। बट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 and 2 का डिस्कशन होगा, पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक लेक्चर लगेगा तो होपफुली कंप्लीट हो जाएगा अपना ये वाला चैप्टर। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, डिस्कस करते रहेंगे अपन।